हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर हमें प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल एक ट्री का दिया हुआ है तो हम उससे पोस्ट ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार इस पर क्वेश्चन आता है। इसमें हम दो मेथड्स करेंगे। वन इज कि पहले हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर से और उसके बाद उस ट्री से पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्टकट मेथड जिसमें हम ट्री कंस्ट्रक्ट किए बिना ही प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर से पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट मेथड पर मूव करने से पहले बेसिक्स देख लेते हैं। L is representing my left subtree, R is representing right subtree, and N is for parent node. So in order will look like, in order में हमें पता है left subtree सबसे पहले, then node that is parent, and then right subtree. Pre-order tree traversal will look like सबसे पहले हमारी node, then left and then right, and post order में left right node. So इसका पर्पस क्या है बताने का कि n जो है हमारा नोड वो हमेशा एक सिंगल नोड होती है। लेफ्ट सब ट्री में बहुत सारी नोड्स हो सकते हैं, राइट सब ट्री में बहुत सारी नोड्स हो सकती है, बट n हमारा जहाँ भी आएगा वहाँ हम सिर्फ एक सिंगल नोड की बात कर रहे हैं ट्री की। लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं वो हमारी कॉन्टिन्यूसली आएंगी, राइट सब ट्री में जितनी नोड्स हैं वो हमारी कॉन्टिन्यूसली आएगी। सो जितने भी हमारे ट्री ट्रावर्सल है सब में सेम रहेगा। लेफ्ट सब ट्री एक साथ आएगा, राइट सब ट्री एक साथ आएगा। इन ऑर्डर में जो हमने लेफ्ट सब ट्री लिया हुआ है इसके अंदर जो नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स और जो उनकी लेबलिंग है या वैल्यू है वो सेम लेबलिंग हमारे प्री ऑर्डर में होती है, सेम हमारी पोस्ट ऑर्डर में होती है। बस डिफरेंस क्या होता है, उनकी ऑर्डरिंग अलग अलग हो सकती है। फ्रेंड्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन ऑर्डर में हो सकता है ऑर्डरिंग है 1 2 4 3, प्री ऑर्डर में ये हो सकता है 1 3 4 2, कुछ भी हो सकता है। उनकी ऑर्डरिंग अलग हो सकती है बट नंबर ऑफ नोड्स और जो उनकी वैल्यूज है वो सेम रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से। हमें इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर गिवन है, इसके लिए हमें पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इन ऑर्डर में हमारा होता है लेफ्ट नोड राइट, प्री ऑर्डर में नोड लेफ्ट राइट। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, प्री ऑर्डर में रूट नोड हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है एंड पोस्ट ऑर्डर में लास्ट वैल्यू हमारी रूट वैल्यू होती है। ये हमने जब ट्री ट्रावर्सल किया था तब भी किया था। सो 1 इज माई रूट नोड। सो सबसे पहले हम 1 को बना लेंगे ट्री के लिए। अब हम इन ऑर्डर में 1 को फाइंड आउट करेंगे। 1 हमारा इधर है। अब इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट नोड राइट। डेट मीन्स जो हमारा रूट नोड है उसके लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यूज है वो हमारा लेफ्ट सब ट्री बनेगा और राइट में जितने भी वैल्यूज है वो हमारा राइट सब ट्री बनेगा। 4 to 5 जो वैल्यूज है वो हमारे लेफ्ट सब ट्री में आएंगी एंड 6 3 7 8 ये वैल्यूज हमारी राइट सब ट्री में आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हमने रफ ट्री बना लिया है जिसमें हमें पता है 1 हमारा रूट है, 4 to 5 लेफ्ट साइड में आएगी एंड 6 3 7 8 राइट में आएगी। अब हमें 1 by 1 करके इनको एक्सपेंड करना है कि 4 to 5 हमारी किस ऑर्डर में आएगी। सो सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को कंसीडर कर रहे हैं। ये 4 to 5 हमें प्री ऑर्डर में भी फाइंड आउट करना है और इन ऑर्डर में भी। फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया था लेफ्ट सब ट्री हमेशा एक साथ कॉन्टिन्यूसली होता है, बस उनकी ऑर्डरिंग अलग हो सकती है। लेफ्ट सब ट्री के अलावा जितना भी हमारी वैल्यूज है हम उन सबको इग्नोर कर देंगे, हम प्रिटेंड करेंगे वो है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें इतनी वैल्यूज दी हुई है, 3 वैल्यूज दी हुई है और इनसे हमें ट्री बनाना है यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने किया है। सो बेसिकली आइटरेटिव कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। अब हमें पता है प्री ऑर्डर में ये 3 वैल्यूज हमें दी हुई है। फर्स्ट वैल्यू हमेशा हमारी पेरेंट होती है। सो 2 विल बी माई पेरेंट बिकॉज n अभी हमने बताया n इज पेरेंट। सो हम इतना हमने ट्री एज इट इज ले लिया, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं राइट सब ट्री। सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हमें पता है 2 विल बी माई पेरेंट। सो 1 का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा 2, क्योंकि हम 4 to 5 इतने पोर्शन को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। इसमें 4 to 5 में से हमें पता चल गया 2 विल बी माई पेरेंट। सो सबसे पहले 2 लिया हमने। अब 2 को हम इन ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे। इन ऑर्डर में 2 की वैल्यू सेंटर में है। ठीक है, अब सेंटर में है। अब हमें पता है अगर n मेरा सेंटर में है सो उसके लेफ्ट में उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा एंड राइट साइड उसका राइट चाइल्ड है।
सो वी कैन सी 2 के लेफ्ट में उसका लेफ्ट चाइल्ड है एंड 2 के राइट में उसका राइट चाइल्ड है। सो 4 विल बी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2 एंड 5 विल बी राइट चाइल्ड ऑफ 2। इतना बना दिया फ्रेंड्स। अब हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट सब ट्री को पूरा एक्सप्लोर किया है। सेम वे सेम रिकर्सिव प्रोसेस यूज करके हमने राइट सब ट्री को पूरा एक्सप्लोर करना है। सो हम राइट सब ट्री में जितनी वैल्यूज हैं उनको ले लेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे फॉर द टाइमिंग। सिर्फ हमें इतनी वैल्यूज को कंसीडर करना है। अब हम मान के चल रहे हैं इन ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज है, प्री ऑर्डर में भी यही वैल्यूज है। अब हमें इतने पोर्शन को एक्सपेंड करना है। अब हमें पता है अगर प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट वैल्यू है डेट विल बी माई पेरेंट, ठीक है, क्योंकि n है सबसे पहले। सो 3 मेरा पेरेंट बनेगा। सो 1 का राइट चाइल्ड बन जाएगा 3। अब 3 को हम इन ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ पर है, ठीक है। अब 3 के लेफ्ट में उसका लेफ्ट सब ट्री है, राइट में उसके राइट सब ट्री है। सो 6 एक सिंगल वैल्यू है, एक सिंगल चाइल्ड है, तो हमें पता है 3 का लेफ्ट चाइल्ड विल बी 6 एंड राइट में क्या वैल्यूज आएंगी 7 एंड 8। अभी हमें 7 और 8 की ऑर्डरिंग नहीं पता है कि वो किस ऑर्डर में आएंगे। सो अभी हमने पूरा ले लिया है, अब उसको अगेन हम एक्सप्लोर करेंगे। सेम रिकर्सिवली हमें प्रोसेस यूज करना है, बाकी सारी वैल्यूज हम डिस्कार्ड कर देंगे इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर में, सिर्फ और सिर्फ 7 एंड 8 को कंसिडर करेंगे। अब प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी बनेगी पेरेंट। सो 7 मेरा पेरेंट बन जाएगा, 8 उसका चाइल्ड बनेगा। अब 8 कौन सा चाइल्ड बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ 7 इज माई पेरेंट। अब हम इन ऑर्डर में देखेंगे कि 8 उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा या राइट बनेगा। नाउ 7 के राइट में है 8, 7 इज माई नोड, उसके राइट में है, डेट मीन्स उसका राइट चाइल्ड बनेगा। तो 7 का राइट चाइल्ड बन जाएगा 8। सो फ्रेंड्स इन दिस वे हम पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद सिर्फ हमें पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल करना है, वो हम कर चुके हैं वीडियोस में, या विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। एंड दिस विल बी माई पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। सो ये मेथड था पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल फाइंड आउट करने का यूजिंग ट्री। नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे। शॉर्टकट मेथड करने से पहले आप ट्री कंस्ट्रक्शन वाला अच्छे से देख लो, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही हमारा शॉर्टकट मेथड है। इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर हमें दिया हुआ है, पोस्ट ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। अब पोस्ट ऑर्डर में हमें पता है लेफ्ट राइट नोड, ये हमारा प्रोसेस होता है। प्री ऑर्डर में जो हमारी फर्स्ट नोड है वो पोस्ट ऑर्डर में हमारी लास्ट नोड होती है, वो हमारी रूट नोड है। सो 1 हमारा लास्ट में आ जाएगा। इतना पोर्शन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हमें पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री निकालना है एंड राइट सब ट्री फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स आप जब भी नोटबुक पे सॉल्व करो इनको ज़रूर बना लो साइड में, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो। अब हम 1 की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे इन ऑर्डर में। ये मेरी इन ऑर्डर में 1 की पोजीशन आ गई है। अब हमें पता है इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज़ है वो लेफ्ट सब ट्री में आएगी, राइट में जितनी वैल्यूज़ है वो राइट सब ट्री में। सो लेफ्ट सब ट्री के पोर्शन में जो वैल्यूज़ आएंगी वो है 4, 2, 5, बट इनका ऑर्डर अलग हो सकता है। सेम वे राइट सब ट्री में वैल्यूज़ आएंगी 6, 3, 7, 8 विद डिफरेंट ऑर्डर। वो हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है जो हम 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट सब ट्री को जिसके अंदर वैल्यूज़ है 4 to 5। प्री ऑर्डर में भी हम उसको मार्क कर लेंगे और हम अज्यूम करेंगे बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमने डिस्कार्ड कर दी है, उनको हम अभी कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें लेफ्ट सब ट्री में जितनी वैल्यूज़ है उसको फाइंड आउट करना है। अब प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट वैल्यू है n, वो पोस्ट ऑर्डर में लास्ट वैल्यू होगी, राइट। सो 2 मेरा लास्ट में आएगा। किसके लास्ट में आएगा? लेफ्ट सब ट्री के पोर्शन में। सो 2 हमारा L के लास्ट में आ गया। अब जैसे ही मैंने 2 पूरा एक्सप्लोर कर लिया है उसको हम इन ऑर्डर में मार्क कर देंगे। अब हम देख सकते हैं 2 के लेफ्ट साइड में भी एक सिंगल वैल्यू है, राइट में भी एक सिंगल वैल्यू है। सो हमें पता है कि लेफ्ट में जो वैल्यू है वो है लेफ्ट चाइल्ड, राइट में जो वैल्यू है वो है राइट चाइल्ड, ठीक है। LR, सो LR की वैल्यू क्या है? 4 and 5। अब आप पोस्ट ऑर्डर में देखो LR एक साथ आएंगे और वो N से पहले आएंगे।
सो 4 5 मेरा 2 से पहले आएगा। क्लियर? इन दिस वे हमने पूरा पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे राइट सब ट्री को पूरा ट्रावर्स। अब राइट सब ट्री में ये वैल्यूज है, इनको मार्क कर लिया, बाकी जितने भी वैल्यूज हैं हम उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें राइट सब ट्री में जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया हुआ है उसके अंदर वैल्यूज फिल करनी है। अब प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट वैल्यू है, हम सिर्फ फर्स्ट वैल्यू की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि n हमारा हमेशा एक सिंगल नोड को डिनोट करता है। L एंड R में हमारी मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं क्योंकि वो सब ट्रीज होते हैं। n हमेशा एक पेरेंट होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। सो हम हमेशा n को ही सर्च करते हैं जितने भी हमारे ट्रावर्सल है। सो प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरा पेरेंट है, n है, वो हमेशा लास्ट में आएगा पोस्ट ऑर्डर में। सो 3 मेरा कहाँ आएगा? राइट सब ट्री के एंड में। फाइन, अब 3 मेरा पूरा हो गया, उसको मैं इन ऑर्डर में से फाइंड आउट कर लूंगी। अब इन ऑर्डर में जो 3 है उसके लेफ्ट में उसका लेफ्ट सब ट्री एंड उसके राइट में राइट सब ट्री। फाइन, अब जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें एक सिंगल वैल्यू है। जब भी सिंगल वैल्यू होती है हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। जहाँ भी मोर देन 1 वैल्यूज है वहाँ हमें दोबारा से प्रोसेस लगाना पड़ता है, आइट्रेटिव। सो 6 एक सिंगल वैल्यू है, L है, L हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। सो राइट सब ट्री के स्टार्टिंग में L आ जाएगा, डेट इज 6। नाउ अब जो हमें कंसीडर करना है वो क्या बचा है हमारे पास? 7 एंड 8। प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर दोनों में से फाइंड आउट कर लेंगे। जब भी हमारे पास मोर देन 1 वैल्यू होती है उसमें अगेन हमें NLR, LNR वो सब फाइंड आउट करना है। सो हम प्री ऑर्डर में से चेक करेंगे, 7 और 8 में से 7 पहले है, वो हमेशा हमारा N होगा। N मीन्स अगर वो यहाँ स्टार्टिंग में है सो पोस्ट ऑर्डर में वो एंड में आएगा। अब किसके एंड में आएगा? इस बचे हुए स्पेस में, क्योंकि इस बचे हुए स्पेस में हमें 7 और 8 लाना है। अब 7 एंड 8 मेरा इस स्पेस में क्यों आएगा? सबसे पहले है L में हमने 6 डाल दिया है, उसके बाद है R। अब हमें पता है 3 का राइट सब ट्री है 7 एंड 8। सो उसके जो करेक्ट पोजीशन है वो है इस पोर्शन में, और लास्ट में है N, डेट वॉज 3, वो हमने 3 डाल दिया। सो 7 और 8 इनकी जो भी ऑर्डरिंग होगी वो आएगी हमारे इतने से पोर्शन में। ठीक है, 7 मेरा पहले प्री ऑर्डर में, डेट मीन्स ये हमारा पेरेंट बनेगा, पेरेंट हमेशा लास्ट में जाएगा। सो 7 की करेक्ट पोजीशन होगी लास्ट में और 8 आएगा उससे पहले। टेक्निक में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। सो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल विल बी दिस। आप 2-3 क्वेश्चन कर लो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। दिस इज योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। इसमें इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर दिया हुआ है, पोस्ट ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। टेक आउट योर पेन एंड पेपर। मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप दोनों सॉल्यूशन ट्राई करके देखो, फर्स्ट ट्री कंस्ट्रक्शन के थ्रू, देन हमारा शॉर्टकट मेथड। क्योंकि ट्री कंस्ट्रक्शन जब आप कर लोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कैसे करना है, और शॉर्टकट में आपको टाइम नहीं लगेगा। इट्स आउटपुट विल बी दिस। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2। हमने 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाली है, आप दोनों को सॉल्व करो। दोनों के हमने आउटपुट भी दिए हैं सो डैट आपका आंसर मैच कर पाओ, एंड आई होप आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आए। थैंक यू एवरीवन।